जानेंगे बहुपद। बहुपद होता क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, पहले इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा भी जानेंगे और लिखे देंगे। देखिए बहुपद किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हो जाएगा किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक, किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात, चर की घात, चर की घात धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक तथा 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 पूर्ण संख्या हो तो, पूर्ण संख्या हो तो, संख्या हो तो उसे उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। देख लीजिए किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक तथा पूर्ण संख्या हो तो उसे हम बहुपद कहते हैं। अब इसमें आ रहा है बीजीय व्यंजक, नया वर्ड है, तो बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है। देखिए बीजीय व्यंजक उसको कहते हैं जिसमें चर और अचर एक साथ हो। जैसे देखिए 3x 4y, इसमें चर अचर है कि नहीं साथ में। अब ये भी बात आता है कि चर अचर क्या होता है। देखिए चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर और अचर, चर उसे कहते हैं जिसका मान बदलता है। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x का मान बदलेगा, यहाँ पे y है, यहाँ पे y का मान बदलेगा। एक तरह से समझिए छोटा ABCD को हम लोग चर बोलते हैं। यहाँ पे x y है तो यहाँ पे हमारा चर है, चर का मतलब उसका मान हमारा बदलेगा। अचर उसको कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। जैसे इस यहाँ पे 3 के जगह पे और कुछ हो सकता है का, नहीं ना, इसलिए इसमें अचर हमारा 3 और 4। तो समझ गए होंगे कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक का मतलब कि चर और चर आपस में गुना में हो, ठीक, तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक में चर की घात धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का मतलब समझ रहे हैं वो संख्या प्लस में होना चाहिए। जैसे +2 होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब पूर्ण संख्या के मतलब होता है कि बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या में, जैसे पूर्ण संख्या 0 1 2 1 2 3 4 डॉट डॉट आता है, तो उसमें पूर्ण संख्या में बट्टा होता है का, तो नहीं होता। अगर पावर में बट्टा आ गया तो वह पूर्ण संख्या बहुपद नहीं होगा। जैसे इसका उदाहरण देखना चाहते हैं तो उदाहरण हम लिख देते हैं। देखना चाहेंगे तो उदाहरण में हो जाएगा इसका उदाहरण, जैसे 3x² + 4, ये देखिए मेरा बहुपद है, ठीक। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 5y + 3, इसमें भी मेरा बहुपद है, क्योंकि इन लोग में देखिए जो चर हैं उन लोग का घात कितना है 2, और इसमें घात कितना है 1, तो ये बहुपद है। जैसे मान लीजिए और लिख सकते हैं 4x की घात 4 + 5x² + 3, ये भी मेरा बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या और धनात्मक, पूर्ण संख्या भी है और धनात्मक भी है, तो ये हमारा बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। अब बता बहुपद की घात कैसे मालूम करते हैं। बहुपद की घात, बहुपद की घात, बहुपद की घात क्या होता है। देखिए बहुपद की घात क्या होता है, देखिए बोलेंगे बहुपद में चर के अधिकतम घात। बहुपद में देखिए इस बहुपद में चर के अधिकतम घात क्या है, जैसे इसमें चर x है और कोई चर नहीं ना है, इसमें अधिकतम पावर कितना है 2, तो इसमें बहुपद की घात 2 हो जाएगा। इसमें अगर बात करते इसमें बहुपद की घात कितना है, इसमें बहुपद की घात कुछ नहीं दिया है ना, इसका जैसे यहाँ पे चर है ना, इसका घात कुछ नहीं दिया तो 1 मान लीजिए, तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा 1। अगर इसमें बात करें तो इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा, देख लीजिए इसमें बहुपद की अधिकतम घात देखना जो ज्यादा से ज्यादा आया हो। जैसे यहाँ पे देखिए x की घात 4 है, x की घात 2, यहाँ पे 3, तो x की घात 4 अधिकतम है ना, तो इसलिए बहुपद की घात 4 हो जाएगा। बहुपद की घात भी आप समझ गए होंगे कि बहुपद की घात क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार क्या होता है। देखिए बहुपद के प्रकार में हम लोग जानेंगे पहला घातों के आधार पर जानेंगे, मेन रूप से घातों के आधार पर, क्योंकि क्लास 10th में इसी का जिक्र किया क्लास आधार पर। देखिए घातों के आधार पर बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे पहले में हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद, किसके बारे में, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। फिर दूसरा में जानेंगे हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फिर जानेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ऐसे ही मतलब बढ़ते जाएगा, त्रिघात के बाद चतुर्थ घात बोल सकते हैं, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद। तो देखिए अब इन लोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए रैखिक बहुपद किसे बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होना चाहिए, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। जैसे देखिए x + 5, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है 1 है, तो इसलिए रैखिक बहुपद है। जैसे और बोल सकते हैं 3x + 4 5, ये भी हमारा रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद समझ गए होंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितना हो 1 हो, उसे रैखिक बहुपद बोलेंगे। अब आता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसे बोलेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। जैसे देखिए x² + 3x
प्लस 5, ये हमारा देखिए चर के अधिकतम घात कितना है 2, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। अब जैसे मान लीजिए 5x² प्लस 3x प्लस 5, ये भी मेरा द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद के में मतलब कि चर के अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2। अब आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे बोलेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम पावर 3 हो। जैसे देखिए 3x की घात 3 प्लस 5x, ये भी हमारा त्रिघात बहुपद है क्योंकि चर के अधिकतम घात 3 है कि नहीं, ये मेरा त्रिघात बहुपद है। जैसे और बोल सकते हैं 3x की घात 3 माइनस प्लस 9, यहाँ पे x प्लस 3 बोल सकते हैं। ये देखिए मेरा त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद भी आप समझ गए होंगे। अब चतुर्थ घात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर के अधिकतम घात 4 हो। जैसे देखिए लिख सकते हैं 7x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 5x, ये देखिए मेरा चतुर्थ घात बहुपद है क्योंकि इसमें चर के अधिकतम पावर कितना है 4, इसलिए चतुर्थ घात बहुपद है।